फोर्थ एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे अपना थर्ड एपिसोड ख़त्म हुआ था। और फिर हम फोर्थ एपिसोड की शुरुआत में देखते हैं कि वो लोमड़ी जैसा दिखने वाला मॉन्स्टर जिन्बू के ऊपर हमला कर देता है, जिसके बाद जिन्बू जंप लेकर उस मॉन्स्टर से बच जाता है। फिर जिन्बू खड़ा होकर कहता है कि अब बहुत हो गया, मैं कब तक इससे इसी तरह डरता रहूँगा। और वो लोमड़ी जैसे ही जिन्बू के ऊपर हमला करने वाला होता है, जिन्बू उसके फेस पे एक पंच मारता है और वो लोमड़ी काफ़ी दूर जाके गिरता है, जिसके बाद जिन्बू सोचता है कि मेरी स्ट्रेंथ पहले से ज़्यादा बढ़ चुकी है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस भेड़िए को कोई ज़्यादा असर नहीं हुआ होता और वो दोबारा से जिन्बू के ऊपर हमला करने लग जाता है, जिसके बाद जिन्बू लगातार उस पर पंचेस करता है, लेकिन उसे उससे घंटा कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। फिर जिन्बू कहता है कि अगर ऐसा ही रहा तो मैं मर जाऊंगा, मुझे कुछ और सोचना होगा। जिन्बू कहता है कि मैं ये अकेले नहीं कर सकता और वो वहाँ से भागने लग जाता है और कहता है कि मैं अपने टीम के बिना और बिना किसी हीलर के, और ऊपर से मेरे बैग में कुछ है सामान भी नहीं है और मेरे पास कोई हथियार भी नहीं है, तो मैं इससे कैसे लड़ूंगा। कहता है कि काश मेरे पास एक जादुई हथियार होता। फिर उसे याद आता है, फिर वो कहता है कि इन बैटरी, और फिर वो अपने सिस्टम से एक तलवार को निकालता है और फिर उस मॉन्स्टर को बीच से काट देता है। उस मॉन्स्टर के मरने के बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे 2 भेड़िए और आ जाते हैं और जिन्बू कहता है कि इनसे डरना क्या, अब तो मेरे पास तलवार भी है। पर हम देखते हैं कि उसकी तलवार ज़मीन में फंस चुकी होती है। फिर वो काफ़ी देर तक उसे निकालने की कोशिश करता है। फिर वो कहता है कि अब निकल भी जाओ। जैसे ही वो मॉन्स्टर जिन्बू के पास आते हैं उसी टाइम उसकी तलवार निकल जाती है और फिर वो एक मॉन्स्टर को मार देता है, पर दूसरा मॉन्स्टर उसकी तलवार को रोक लेता है। जिन्बू उस मॉन्स्टर के एक लात मारता है और कहता है कि ये तलवार मुझे बहुत मुश्किल से मिली है, तो कुछ और जाके खा, और उसका गला बीच से काट देता है। वहाँ पे सिर्फ एक भेड़िया बच जाता है, जिसके बाद वो अकेले होने के कारण वो वहाँ से भाग जाता है। फिर जिन्बू एक जगह पर जाकर बैठ जाता है और फिर वो देखता है कि वो अब दूसरे लेवल पे पहुंच चुका होता है। वो कहता है कि मेरी डेली मिशन के दौरान तो ऐसा कभी नहीं हुआ, मेरा लेवल कभी नहीं बढ़ा, पर शायद ये असली लड़ाई है तो इसलिए मेरा लेवल बढ़ गया। लेवल बढ़ने से उसके सारे पॉइंट्स बढ़ जाते हैं। वो कहता है कि डेली मिशन से सिर्फ 2 ही पॉइंट बढ़ते थे, मतलब इस तरह लड़ना ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। उसके बाद वो मरे हुए दानवों के पास एसेंस स्टोन लेने जाता है, जहाँ पे उसे एसेंस स्टोन तो नहीं मिलता, पर वहाँ पे नवा आइटम मिलता है। जिन्बू को जो चीज़ मिली होती है वो उसे सेल कर देता है। उसको सेल करने के उसे 2 गोल्ड कॉइन मिलते हैं। जिन्बू उठता है और फिर कहता है कि मैं बॉस को हराए बिना यहाँ से नहीं जा सकता। टेलीपोर्टेशन स्टोन मुझे बाहर निकाल सकता है, पर मुझे ये नहीं पता वो मुझे कहाँ मिलेगा, और मैं बॉस को अकेले नहीं हरा सकता। अगर मैं अपना लेवल अप कर लूँ तो शायद मैं उसको हरा सकूँ। जिन्बू ये सब सोच ही रहा होता है कि हम देखते हैं कि वहाँ पे भेड़िया आ जाते हैं, जो कि 1-2 नहीं काफ़ी ज़्यादा होते हैं, जिसे देखने के बाद जिन्बू कहता है कि तो क्या फ़र्क पड़ता है, मौत तो मैं पहले ही देख चुका हूँ। जिन्बू उनके ऊपर हमला कर देता है और वो भेड़िए भी जिन्बू के ऊपर हमला कर देते हैं, जिसके बाद जिन्बू उनको एक एक करके मारने लग जाता है। वो भेड़िए जिन्बू को घेर लेते हैं, जिसके बाद जिन्बू कहता है कि मैं इतनी आसानी से तो हार नहीं मानूंगा, और लगता है तुम भी हार नहीं मानोगे, तो आ जाओ फिर सबको चुन चुन के मारूंगा। जिन्बू एक तगड़ी सी स्माइल देता है और फिर कहता है कि तो चलो इसे और मज़ेदार बनाते हैं, और फिर उनको एक एक कर करके मारने लग जाता है। जिन्बू जितने भेड़ियों को मार रहा था उसका लेवल उतने तेज़ी से बढ़ता ही जा रहा था। जिन्बू कहता है कि अगर मैं इससे ताकतवर बन सकता हूँ तो मैं खुशी खुशी इन बेकार नियमों को मानूंगा। काफ़ी देर फाइट करने के बाद आखिरकार जिन्बू उन सबको मार ही देता है। इस चक्कर में उसकी तलवार भी काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुकी होती है और उसे टेलीपोर्टेशन स्टोन भी मिल चुका होता है, जिसके बाद वो सोचता है क्या मुझे अब यहाँ से लौट जाना चाहिए, पर उसे इतनी आसानी से ताकतवर होने का मौका दोबारा नहीं मिलेगा, इसलिए वो सोचने लग जाता है कि मुझे जाना चाहिए या नहीं। आखिर में जिन्बू डिसाइड करता है आगे जाने के लिए।
उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें जूही को दिखाया जाता है, जिसे एक कॉल आता है और वो बंदा उससे कहता है कि शहर में एक गेट दिखा है जिसमें दरार आ चुकी है और हमें हीलर की ज़रूरत है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जूही जाने के लिए मान जाती है। हम देखते हैं कि सीन चेंज होता है और हमें जिन्वू को दिखाया जाता है, जो कि एक एक करके अलग अलग मॉन्स्टर को मार रहा होता है। वो काफ़ी सारे मॉन्स्टर को मार चुका होता है, जिसके बाद उसकी स्ट्रेंथ पहले से काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी होती है और उनके शब्दों का रंग भी बदल चुका होता है। सफ़ेद यानी उससे कमज़ोर, ऑरेंज यानी उसके बराबरी के, और लाल यानी उससे ज़्यादा ताकतवर। जिन लाइकन का रंग पहले लाल था, अब वो सफ़ेद हो चुका था। इससे हम समझ सकते हैं कि जिन्वू पहले से ज़्यादा ताकतवर हो चुका है। इसके बावजूद भी वो नीचे जाने से डर रहा होता है। वो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मेरा लेवल और यहाँ पे बढ़ेगा, और बेफिजूल में अगर ऐसे ही मैं लड़ता रहा तो मेरी तलवार भी टूट जाएगी। और उसके बाद वो नीचे चला जाता है। जैसे वो नीचे पहुँचता है, वो देखता है कि पानी में कुछ हलचल होती है और उसके ऊपर कोई हमला कर देता है, जिसके बाद उसकी तलवार भी टूट जाती है। एक बार और फिर से पानी में हलचल होती है और उसमें से एक बहुत ही बड़ा सांप निकलता है, जिससे देखकर जिन्वू कहता है कि इतना लेवल बढ़ाने के बाद भी इसका रंग ऑरेंज ही है, ये पक्का यहाँ का बॉस होगा। इस तलवार से इसके कवच को भेद पाना नामुमकिन है, बिना हथियार के लड़ना बेवकूफ़ी होगी। उसके बाद हम देखते हैं कि वो सांप जिन्वू के ऊपर हमला कर देता है। जिन्वू सोचता है कि इसके रफ्तार और इसके वार से बचकर मुझे इसकी कोई कमजोरी ढूंढनी होगी, तभी मैं इसे हरा पाऊंगा। पर मैं इतने मोटे कवच को कैसे तोड़ूंगा? वो सांप जिन्वू के ऊपर लगातार हमले कर रहा होता है, जिसके बाद जिन्वू उससे काफ़ी देर तक बचता है, पर आखिर में वो सांप अपनी पूंछ से जिन्वू के ऊपर मार देता है। वो सांप जिन्वू को काफ़ी ज़्यादा मार रहा होता है, जिसके बाद जिन्वू काफ़ी ज़्यादा घायल हो गया होता है। जिन्वू कहता है कि उन्होंने मुझे इसलिए ये कहा क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर था। उन्होंने मेरी कमज़ोरी का मजाक उड़ाया। मैं खुद से बहुत शर्मिंदा हूँ। अगर तुम ताकतवर हो तो कुछ काम नहीं आएगा। रहम दिली मुझे नहीं बचाएगी। मुझे ताकतवर बनना होगा, इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। और वो सांप के ऊपर जाके कूद जाता है और उसे पकड़ लेता है, जिसके बाद सांप उसे ऊपर फेंक देता है, जिसके बाद जिन्वू दीवार पे टकरा के नीचे गिर जाता है। पर वो हार नहीं मानता और फिर से उठ के खड़ा हो जाता है और फिर इस बारी कहता है कि अब मुझे ताकतवर बनना होगा। और हम देखते हैं कि उसके शरीर में ग्लो होने लग जाता है। सांप जैसे ही जिन्वू के ऊपर दोबारा हमला करता है, जिन्वू उसे डॉज करके अपने तलवार से उसके कवच को तोड़ने की कोशिश करता है और कहता है कि और अब नहीं, मैंने अब तक जो देखा उसके मुकाबले ये कुछ नहीं। मैंने अब तक जो डर सहा है उसके मुकाबले तो ये कुछ नहीं है। जिन्वू उस सांप का ध्यान भटकाकर उसका गला पकड़ लेता है और कहता है कि मैंने अब ध्यान अपनी ताकत को बढ़ाने में लगाया, और फिर उसके गले को ज़ोर से दबाने लग जाता है, जिसके बाद उस सांप का कवच भी टूट जाता है। और जिन्वू कहता है कि मैं तुझे मार दूंगा, आज और अभी मैं तुझे मार सकता हूँ, मैं तुझे ख़त्म कर दूंगा। जिन्वू बस अपनी स्ट्रेंथ से उस सांप का गला दबाकर मार देता है। जिस सांप के मरने के बाद हम देखते हैं जिन्वू को, जो कहता है कि मैं पहले से कई ज़्यादा ताकतवर बन चुका हूँ। और उसे एक खंजर मिलता है जो कि वो सांप के दांतों से बना होता है। ये पिछली वाली तलवार से 2 गुना ज़्यादा घातक है। जिन्वू को एक नोटिफिकेशन आता है और उसके बाद वो तहखाना धीरे धीरे करके वहाँ से गायब हो जाता है और जिन्वू वापस से अपनी दुनिया में आ जाता है। जिन्वू मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलता है, जहाँ पे बाहर निकलने के बाद उसे एक पुलिस वाला रोक लेता है और कहता है कि तुम आगे नहीं जा सकते। क्या तुमने आज की खबर नहीं सुनी? जिसके ऊपर जिन्वू कहता है कि कौन सी खबर? वो पुलिस वाला कहता है कि बस करो, तुम मजाक मत करो। वो पुलिस वाला जिन्वू के हाथ में तलवार देखकर कहता है कि रुको, क्या तुम हंटर हो? जिसके ऊपर जिन्वू कहता है हाँ मैं हंटर हूँ। पुलिस वाला कहता है मुझे माफ़ कीजिए, मैं आपको लड़ाई की जगह पे लेकर चलता हूँ। जिसके बाद जिन्वू उसके साथ जाने लग जाता है। जाते हुए जिन्वू
काफ़ी सारे मॉन्स्टर को मरे हुए देखता है, जिसके बाद वो कहता है कि क्या तहखाने में दरार आई है। वो पुलिस वाला बताता है कि इनमें से ज़्यादातर को तो मार दिया गया है, पर एक है जो अभी तक नहीं मरा। जिन्बू कहता है कि शायद मेरी समझ बता रही है कि वो बॉस उस तरफ है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें कुछ हंटर्स को दिखाया जा रहा होता है जो कि एक मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं। उनके कोई भी वार उस मॉन्स्टर पे कोई काम नहीं कर रहे होते। वहीं जिन्बू पीछे से देखकर कहता है कि जल्दबाजी में बनाई हुई टीम लग रही है। यहाँ पर लो रैंक हंटर भी हैं, यहाँ तक कि 8 ई रैंक और 2 डी रैंक के हंटर्स हैं जो इसे ख़त्म नहीं कर पाए, इसलिए जंग जारी है। किलर्स 2 डी रैंक और 1 बी रैंक। और हम देखते हैं कि वहाँ पे जूही होती है, जिसे एक लड़की कहती है कि हे लड़की, क्या तुम बी रैंक की हंटर नहीं हो? तुम अपना मैजिक क्यों नहीं कर रही? इसके बाद जूही अपना मैजिक करने लग जाती है और फिर वो ध्यान नहीं लगा पा रही होती और उसका मैजिक बिगड़ जाता है। जिन्बू कहता है कि एक हफ्ते के बाद भी वो अभी भी खौफ में है। खौफ भी क्यों ना, मैं भी खौफ में हूँ। और वो कहता है कि नहीं, और अपनी तलवार उठा लेता और कहता है कि ये ई रैंक बॉस है जिसे मैंने अभी अभी हराया, उससे कमज़ोर। जिन्बू कहता है कि एक ऐसा वार जो चट्टानों को भी गिरा दे, और फिर अपनी तलवार जोर से फेंक के उस मॉन्स्टर के ऊपर मारता है, जिसके बाद वो एक ही बार में वहीं पे गिर जाता है। वहाँ पे जितने भी हंटर होते हैं वो सारे खुश होने लग जाते हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने इस मॉन्स्टर को मार दिया। उनमें से एक हंटर कहता है कि ये हमने नहीं किया, हम तो उसका कुछ बिगाड़ भी नहीं पा रहे थे। फिर वो देखता है कि वहाँ पे एक टूटी हुई तलवार थी, जिसके बाद वो कहता है कि क्या वो दानव इस टूटी हुई तलवार से मरा जिस हम 10 जने मिलके भी उस मॉन्स्टर को नहीं हरा पा रहे थे। फिर वो एक पुलिस वाले से पूछता है कि सुनिए, ये तलवार किसकी है? जिसके बाद वो पुलिस वाला बताता है कि ये तलवार वो वाले हंटर की है। और वो बंदा सोचने लग जाता है कि इसकी ताकत तो कमाल की है, ये ज़रूरी हाई लेवल का हंटर होगा। वहीं दूसरी तरफ जिन्बू कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि एक बार से वो मर जाएगा, शायद वो दानव पहले से कमज़ोर हो गया था। और फिर हम देखते हैं कि इसी के साथ ये वाला एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।